अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लर्न विद शेयर में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए एक पाकिस्तान स्टडी का नया लेक्चर लाए हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। हमने 3 लेक्चर पहले से अपलोड किए हुए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं और 50 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल हर वीडियो है। आप वो जाके ज़रूर चेक करें और वीडियो लेक्चर नंबर 3 की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अराइवल ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम जो आए थे 712 ईस्वी में आए थे। सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम 795 एडी में पैदा हुए थे। सिंध को उसने 712 एडी में फतह किया। 17 ईयर्स उसकी एज थी जब आया था। तो राजा डाहिर जो था ब्राह्मण डायनास्टी का सिंध सिंध का रूलर था उससे पहले, जिसको उसने डिफीट किया मोहम्मद बिन कासिम ने। बनु सकीफ से ताल्लुक़ था मोहम्मद बिन कासिम का। 715 एडी तक इसने हुकूमत की और इसको इराक़ में सुलेमान कैलिफ के दौर में मारा गया। उसके बाद गजनवीज़ और गोरीज़ की डायनास्टीज़ थी। गजनवीज़ की डायनास्टी 799 से 1186 तक चली। उसका पहला था नासिरुद्दौला, पहला जो रूलर था, और लास्ट जो था वो खुसरो मलिक था। और गोरी डायनास्टी 9th सेंचुरी से 1215 एडी तक चली। उसका आमिर सूरी पहला और अलाउद्दीन आखिरी जो है वो रूलर था। उसके बाद स्लेव डायनास्टी, जो एक स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की थी 1206 से 1290 तक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौर का जो है वो गुलाम था। आफ्टर असासिनेशन ऑफ मोहम्मद गौर, कुतुबुद्दीन ने कंट्रोल किया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पोलो एक्सीडेंट में 1210 में मारा गया था। कुतुबुद्दीन के बाद इल्ततमिश जो इसका सन इन लॉ था, उसने कंट्रोल किया था, थ्रोन संभाला था। और इल्ततमिश के बाद जो है रज़िया सुल्ताना रूलर बनी, जो इंडिया की फर्स्ट रूलर थी, वुमन रूलर। उसके बाद खिलजी डायनास्टी। खिलजी डायनास्टी 1290 से 1320 तक चली। खिलजी तुर्को अफ़गान थे बैकग्राउंड के हवाले से। दिल्ली सुल्तानत उन्होंने पे रूल की। जलालुद्दीन फ़िरोज़ जो था वो फाउंडर था इस डायनास्टी का। और इसको जलालुद्दीन फ़िरोज़ को अलाउद्दीन खिलजी ने 1295 में मार दिया था और ये उसका भतीजा था। उसके बाद तुगलक डायनास्टी विच स्टार्टेड फ्रॉम 1322 एंड एंडेड इन 1430 एडी। तो मुस्लिम रूलर्स थे ये इंडिया के। और गाजी मालिक जो था फाउंडर था, और इसका टाइटल जो था गयासुद्दीन तुगलक था। और एल्डेस्ट सन इसका गाजी मालिक का मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसके बाद बना था सुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक को मेड किंग कहा जाता था। ठीक है, 1430 तक ये चली। उसके बाद सैयद और लोधी डायनास्टीज आई। सैयद डायनास्टी 1440 एडी से 1451 तक चली। खिज़र खान इसका फाउंडर था। खिज़र खान गवर्नर था पहले मुल्तान का इसे। और उसके बाद लोधी डायनास्टी का बहलूल लोधी जो था वो फाउंडर था। ये 1451 में बनी और 1526 तक चली। ये भी तुर्को अफ़गान बैकग्राउंड से थे लोधी, और मुगल्स के दौर तक चली 1226 तक, 1526 तक। उसके बाद मुग़ल आ गए 1526 से। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो बाबर का नाम था ओरिजिनल, इसने 1530 तक हुकूमत की। ये मुग़ल डायनास्टी का फाउंडर है। इसने इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में डिफीट किया था। इसने राणा संगा ऑफ मेवाड़ को बैटल ऑफ खवाना में डिफीट किया था। इसने अपनी मेमोइर्स लिखे थे, बाबरनामा या तुजू के बाबरी जिसको कहते हैं तुर्किश लैंग्वेज में। गन पावर इसके दौर में इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। उसके बाद हुमायूं आया, जिसका ओरिजिनल नेम था नसीरुद्दीन मोहम्मद। हुमायूं बाबर का बड़ा बेटा था। इसने 10 साल हुकूमत की 1540 तक। उसके बाद शेर शाह सूरी ने इसको बैटल ऑफ कनौज में डिफीट कर दिया और इसको इंडिया से भगा दिया। 15 साल बाद 1555 एडी में इसने फिर सिकंदर सूरी जो था शेर शाह सूरी का बेटा, उसको शिकस्त दी और जो है फिर कंट्रोल कर लिया। गुलबदन बेगम ने बायोग्राफी लिखी इसकी, हुमायूं नामा। और हुमायूं वाज किल्ड इन एक्सीडेंटल फार फ्रॉम लाइब्रेरी स्टेयरकेस इन 1556। तो 1956 में ये स्टेयर से गिरा था। अकबर उसके बाद
जलालुद्दीन मोहम्मद नाम था अकबर का। ये 1556 से 1605 तक इसने हुकूमत की। ये थर्ड रूलर था मुगल डायनास्टी का। 14 साल इसकी उम्र थी जब इसने कंट्रोल टुक ओवर किया क्राउन। ही डिफीटेड हेमू विक्रम आदित्य इन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। और बैरम खान जो था उसने पानीपत की बैटल में इसको रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि ये छोटा था खुद। अकबर बिल्ड बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सिकरी। गुजरात की विक्ट्री के यादगिरी के तौर पर इसने बनाया। ही ही फोर्स्ड हिज फोर्स हेडेड बाय राजा मन सिंह एंड असफ खान डिफीटेड राणा प्रताप इन बैटल ऑफ हल्दीघाटी इन 1576। अकबर चल रहा है आगे भी। अकबर built इबादत खाना हाउस ऑफ वर्शिप एट फतेहपुर। ही प्रोमलगेटेड दीन इलाही और तौहीद इलाही इन 1581 नेशनल रिलीजन के तौर पे। ही इज़ द लॉन्गेस्ट सर्वेंट मुगल एम्परर। अबुल फजल रोट अकबरनामा इज हिज बायोग्राफी। अबुल फजल ने बनाई थी। खानजादा मिर्ज़ा खान अब्दुल रहीम खान खान, फेमसली जिसको रहीम कहते थे, वो उसका मशहूर पोइट था। मनसबदारी सिस्टम अकबर ने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद जहांगीर, जिसको नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जिसका ओरिजिनल नाम था। इन 1611 ही मैरिड मेहरुन्निसा द यंग विडो ऑफ शेर मुगल ऑफिसर शेर अफगान। उसको जो मेहरुन्निसा थी उसको जल्द ही फिर नूरजहान यानी लाइट ऑफ वर्ल्ड से जाना गया। ड्यूरिंग हिज टाइम मुगल्स लॉस्ट कंधार टू पर्शिया इन मुगल सफाविद वार इन 1622। तुजू के जहांगीर इज हिज ऑटोबायोग्राफी। शहरयार मिर्ज़ा उसके बाद जहांगीर का छोटा बेटा था। अपनी स्टेप मदर की मदद से ये बादशाह बना, और उसकी जो मदर इन लॉ भी थी नूरजहां। ही वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय हिज विक्टोरियस ब्रदर शाहजहां। उसके बाद शाहजहां आ गया, जिसका नाम ओरिजिनल था शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। ही बिल्ट ताजमहल एज अ टॉम्ब ऑफ मुमताज़ महल। जो मुमताज़ महल थी उसके ऊपर ताजमहल बनवाया। मोती मस्जिद नागड़ा बनाई, जामिया मस्जिद बनाई, रेड फोर्ट बनवाया इसने। उसके बाद हिज सन्स फाट फॉर सक्सेशन। इसके बेटों की जंग हो गई आपस में। औरंगजेब ने फतह हासिल की। इसको अपने बाप को मतलब शाहजहां को 8 इयर्स जेल में रखा और ये वहीं पे मर गया। उसके बाद लास्ट मुगल एम्परर जो था बहादुर शाह, इसका नाम था अबू जफ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफ़र। मुगल एम्पायर केम टू एंड ड्यूरिंग वार ऑफ इंडिपेंडेंस। बहादुर शाह जफ़र वाज पोइट। ही इज बरीड इन रंगून बर्मा, जिसको अब म्यांमार कहते हैं। उसके बाद ब्रिटिश रूल आ गया 1857 में। लॉर्ड कैनिंग जो था फर्स्ट वाइसराय था। ही वाज गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ही इज द फर्स्ट वाइसराय। इंडियन काउंसिल एक्ट वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग हिज टाइम। बम्बई, कलकत्ता एंड मद्रास में यूनिवर्सिटीज बनाई गई। उसके बाद लॉर्ड रन्स कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड एट बम्बई, कलकत्ता एंड मद्रास 1865 में इसके दौर में। ही फॉर्म्ड इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ही इज नोन एज सेवियर ऑफ पंजाब। लॉर्ड मायो उसके बाद। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हुई इसके टाइम में। सेंसस हुआ 1871 में इसके टाइम में फर्स्ट टाइम। लॉर्ड लाइटन उसके बाद। दिल्ली दरबार वर हेल्ड ऑन 1 जनवरी 1877 टू डेकोरेट क्वीन विक्टोरिया विद द टाइटल ऑफ कैसर हिंद। क्वीन विक्टोरिया को कैसर हिंद का टाइटल दिया गया था, और ये लॉर्ड लाइटन के टाइम। वर्निकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन 1878। तो लोकल लैंग्वेजेस जो थी उनका प्रेस बनवाया गया था इसके दौर में। इन 1879 स्टेचुटरी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वर हेल्ड। उसके बाद लॉर्ड रिपन, इसके दौर में ये पंजाब यूनिवर्सिटी बनी। और लॉर्ड डफरन इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। लॉर्ड रॉरेंस ड्यूरन कमीशन इसने अपॉइंट की थी। ड्यूरन लाइन जो 1893 में बनी। लॉर्ड कर्जन उसके बाद, जिसके टाइम में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई 1905 में। लॉर्ड मिंटो इसके तौर में शिमला डेपुटेशन इससे मिली थी 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी इसके टाइम में। पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन हिज टाइम। लॉर्ड हार्डिंज held दरबार इन December 9/11 टू सेलिब्रेट कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज 5। तो किंग जॉर्ज 5 जो था उसकी ताजपोशी की गई थी इसके दौर में। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल्ड ड्यूरिंग हिज टाइम। कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाता टू दिल्ली लॉर्ड हार्डिंज के टाइम में। उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड रॉलट एक्ट आया इसके दौर में। मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए। जलियांवाला मसाकर इसके दौर में बना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसके दौर में स्टार्ट हुई। खिलाफत मूवमेंट इसके दौर में स्टार्ट हुई। वुमेंस यूनिवर्सिटी ऑफ पूना इसके दौर में बनी 1919 में। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग मोपला रिबेलियन जो केरला में स्टार्ट हुई थी 1921 में, इसके दौर में हुई। और स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड
इसके दौर में, वो भी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने बनाई थी जो। लॉर्ड इरविन इसके बाद। सिमन कमीशन केम टू इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम। दंडी मार्च इसके दौर में स्टार्ट हुआ। सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो लंदन में इसके दौर में हुई। और गांधी इरविन पैक्ट भी इसके टाइम में हुआ। लॉर्ड वेलिंगटन उसके बाद आ गए। सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इसके दौर में हुई लंदन में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला इसके दौर में पास हुआ। उसके बाद लॉर्ड लिलिंथगो। चर्चिल बिकेम ब्रिटिश पीएम इन 1940। तो चर्चिल बना था प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज एनफोर्स्ड ड्यूरिंग हिज टाइम। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस बनी। और क्रिप्स मिशन आया इंडिया में। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई। सेकंड वर्ल्ड वार वाज फॉट 1939 टू 1945 इसके टाइम। उसके बाद लॉर्ड वेवेल। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई इसके दौर में। और कैबिनेट मिशन प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1946। लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वाइसराय था, ये पार्टीशन पार्टीशन प्लान इसके दौर में, या जिसको 3 जून प्लान भी कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस हुआ। और इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1946 पास हुआ था इसके दौर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।